आपके नजदीक यही बेहतरीन हल है? 2026 है ये, 1726 नहीं है कि हर मसले का पहला और आखिरी हल बस यही है कि किसी के भी साथ शादी करा दो हाथ पकड़ के उसका, और वो भी उससे जो सबसे पहले अवेलेबल हो। अंसा प्लीज मान जाओ, कसम से सारे मसले हल हो जाएंगे। पागल हो गई हो या तुम मुझे पागल समझती हो? ऐसी होती हैं शादियां? तुम कर लोगी किसी से भी? अनस किसी भी नहीं है, हम सब जानते हैं उसको। वाकई अनस अच्छा है। माफ कीजिएगा दादा अंकल, मुझे आपके खुलूस पे कोई शक नहीं है। आपको जो सही लगा आपने मुझे कह दिया, लेकिन शादियां इस तरह नहीं होती। एक बात सुनो मेरी, जिस तरह कहती हो वैसे कर लेती। मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल तुम बस अच्छे तरीके से हम निकाह कर लें। और सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। हाँ दादा, अबू और अंकल सही तो कह रहे हैं अंसा। लोग कहते हैं कि इस उम्र में जो बंदा होता है उसकी अकल कोई ठीक तरह काम नहीं करती। ये मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई हल नहीं है। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, एक चार दीवारी और एक मोहब्बत करने वाला जीवन साथी। और तहफ़्फ़ुज़ अनस से शादी करके वो अपने आप को अपने ताया और कजन से नहीं बचा सका, वो मुझे क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा? I'm sorry, मैं ये नहीं कर सकती। खुशी चाचा प्लीज प्लीज चले यहाँ से, बुलाए किसी नर्स को। ये सब अरे बेटा सोच लो, एक बार देख लो ना। बाप जैसा हूँ, बाप नहीं हूँ। क्या तो ठीक रहे। आप क्यों नहीं ले जाती इसे अपने साथ? आरिफ आएगा तो वापस आ जाएगी। दरअसल मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, दुबई में रहती हूँ। मैं कुछ दिन के लिए आई थी, 1-2 दिन में वापसी है मेरी, वरना। बस कर दे खुशी चाचा, मुझे और कितना डिग्रेड करेंगे? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तो एक काम, इस हॉस्पिटल में स्वीपर भी गुजर रहा होगा ना, उससे भी पूछ ले कि वो मुझे अपने घर ले जाए। हंसा, कैसी बातें कर रही हो? तुमने अभी तक ऑफर नहीं की मुझे अपने घर ले जाने की? तुम्हें हमदर्दी नहीं हो रही मुझसे? हालांकि तुम्हें तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए ना। मेरा अपना कोई घर नहीं है आज। क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ दादा। तुम चुप रहो, तुमसे मैं नहीं बैठूंगा। जो भी, तुम्हारा क्या नाम? अंसा। अंसा, तुम हमारे साथ चलो, मेरे घर रहो जितनी देर तुम रहना चाहती हो। हाँ। किस रिश्ते से? यहाँ इसी बात का तो मसला खड़ा है। चले खुशी चाचा प्लीज। बेटा ये मुनासिब नहीं है। क्या मुनासिब नामुनासिब? आपकी और मेरी उम्र देखकर कोई रिश्ते पे सवाल कर सकता है?
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बस तेरा साथ हो ड्रामे की किसका आगाज़ पिछले किसके अख्ताम से होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि शायान ने और उसके दोस्त ने मिलकर अंसा की वीडियो को वायरल कर दी होती है और फिर उसके बाद उसके भाई ने उसे घर से निकाल दिया होता है। जिसके बाद वो ईशा के घर जाती है तो फिर उसकी वालदा ने उसके बारे में बुरा भला बोला होता है, तो फिर उससे वो भी बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो भी वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर शायान बैठा अपनी बहन के साथ बात कर रहा होता है और वो उसे ये बताता है कि ये सारा कुछ उसने किया है। तो फिर अनस भी वहाँ पे सारी बातें सुन लेता है और फिर वो उसका गला पकड़ लेता है। जब उसके वालिदैन आकर देखते हैं कि अनस ने शायान का गला पकड़ा हुआ है तो फिर वो उसे लाते मार मार के उस घर से बाहर निकालने लगते हैं। वहाँ पर अनस रुकता है और बोलता है कि मैं तब तक इस घर से नहीं जाऊँगा जब तक ये खुद कबूल नहीं कर लेता कि वो जुर्म इसका है। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर शायान अपने घर वालों के सामने कबूल कर लेता है, लेकिन उसके घर वालों को शर्म नहीं आती और फिर वो उसका साथ दे रहे होते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अंसा को जब अंसा को वहाँ से निकाला जाता है और शायान भी और अनस भी वहाँ से गुस्सा करके निकल जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि दादा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और फिर बाद में वहाँ पर जब वो बाहर बैठा होता है तो फिर वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है। अनस को पता चल जाता है कि उसके दादा को कुछ हुआ है तो वह भागता हुआ अंदर जाता है और फिर वो वहाँ पर जाकर अपने दादा को स्ट्रेचर पे लिटा कर अस्पताल लेकर आता है। वहाँ पर उसे कॉल आती है और फिर उसे पता लगता है कि जो अंसा को अपने उसके घर से निकाल दिया गया है और फिर वहाँ पर वो अंसा रात को बाहर ही फिर रही है। और तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अंसा को बाहर ढूंढने के लिए निकल जाता है और फिर काफ़ी देर अहमर के साथ मेहनत करने के बाद उसे अंसा आखिरकार मिली आती है और फिर वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मेरे काम में मुश्किलात ही पैदा कर रहे हो। लेकिन अनस अंसा की बहुत मदद करता है और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि फ़हाम के घर कोई खुशी का मौका आया होता है और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फ़हाम उसको उन शायान के घर वालों को भी इनवाइट कर देता है कि तुमने आना है, क्योंकि उसका और शायान की बहन का कोई आपस में चल रहा होता है। तो फिर वहाँ पर वो उन सारों को बुला तो लेता है और उसकी बहन को इस बात के बारे में अच्छे से पता होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो सारे बैठकर उसी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उसका वालिद वहाँ पर भागता हुआ आता है और फिर वो वैसे कॉल पर बात कर रहा होता है। वो पूछती है कि शहरीन पूछती है क्या हुआ है, तो फिर वो बोलता है कि कुछ नहीं हुआ और हम वहाँ पर नहीं जाने वाले, क्योंकि वैसे भी अब बात ख़त्म हो गई थी, उन्होंने हमें माफ़ कर दिया, हमने माफ़ी कबूल कर ली, अब मैं उनसे मज़ीद किसी किस्म का रिश्ता नहीं बढ़ाना चाहता। शहरीन को थोड़ा सा घबराहट होती है और उसे समझ नहीं लगती कि अब वो क्या करे। और फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शहरीन अपनी वालदा के साथ वहाँ पर मौजूद होती है। वो कहती है कि हमने पहले ही उनके साथ इस तरह का कुछ किया है, अब किसी ना किसी को तो वहाँ पर जाना पड़ेगा, वरना उन्हें ऐसा लगेगा कि हम में बहुत घमंड है। तो फिर उसको भी पता होता है कि उसके अलावा इस घर में कोई नहीं है। वो फिर उसको अपनी उसकी वालदा को बोलने लगती है कि आप चली जाएं। तो फिर वो बोलती है कि मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ, शायान भी नहीं जा सकता क्योंकि उसने ही एक्सीडेंट करवाया था, ये ना हो उसे देखकर उन्हें गुस्सा चढ़ जाए। और फिर वो बोलता है कि तुम्हारे वालिद को भी थोड़ा सा काम के अंदर मसला है, तो फिर वो भी नहीं जा सकता। तो फिर उसकी वालदा कहती है कि तुम और मैं चले जाते हैं, तो फिर वो भी हाँ कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वहाँ पर अंसा के साथ अस्पताल वो एम्बुलेंस के अंदर वहाँ पर ईशा बैठी होती है और वो ये बोल रही होती है कि मैं अपने वालिद को कॉल मिला रही हूँ। अंसा बोलती है कि तुम तो अपने वालिद को कॉल मिला रही हो, लेकिन मेरे वालिद को कॉल नहीं मिला सकती क्योंकि मेरे वालिद पहले वफ़ात पा चुके हैं। तुम एक काम करो कि मेरे भाई को कॉल मिला दो। तो फिर वो बोलती है कि अच्छा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अनस और उसके दोस्तों की मोटरसाइकिलें भी एम्बुलेंस के साथ साथ ही चल रही होती हैं। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ जाता है और फिर वहाँ पर उसे अस्पताल के अंदर दाखिल करवाया जाता है और फिर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। और इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर अनस का दादा वहाँ पर एक कोर्ट के अंदर गया होता है। वहाँ पर उसकी फूफो भी मौजूद होती हैं और वहाँ पर वो किसी दस्तखत के ऊपर साइन कर रहा होता है। उसकी फूफो बार बार दस्तखत के पेज जो है वो आगे कर रही होती हैं और वो साइन कर रहा होता है। और फिर जब सारे साइन हो जाते हैं तो वो बाहर आ जाता है और फिर वो कहता है कि अनस को कॉल करके बताओ कि मैंने घर उसके नाम पे कर दिया है और अब वो उसे उस घर से कोई नहीं निकाल सकता। इसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर उसकी फूफो ये बोलती हैं कि मैं उसको कॉल नहीं मिला सकती, वो यूनिवर्सिटी में है। वो बोलता है कि मुझे कॉल मिलाओ मेरे बच्चे को। और फिर हम देखते हैं कि वो
कॉल मिलाती है तो फिर अहमर कॉल उठाता है और फिर वो बोलती है कि अनस अगर तुम्हारे पास है तो फिर उससे बात करवाओ। वो बोलता है कि हम अंसा को लेकर अस्पताल में आए हैं। उसकी पुप्पी ने झूठ बोलना होता है तो फिर वो इस तरह का दिखावा करने लग जाती है कि अनस को कुछ हो गया है और वो अस्पताल के अंदर है। जिसके बाद वो ये बोलने लगती है कि अनस को क्या हुआ है, कौन सा अस्पताल है, जिससे उसका वालिद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फिर वो बोलता है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है। और फिर वो उसको अपने वालिद को समझाने लगती है कि वो बता रहे हैं कि अनस अस्पताल के अंदर है। जब वो ये बात सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि अस्पताल का जल्दी से पता लगवाओ, मैं अपने बच्चे के पास जाऊंगा और मैं खुद जाकर देखूंगा क्योंकि उसे क्या मसला हुआ है। तो फिर वो उसको बोलने लगती है कि कुछ नहीं हुआ, आप अभी घर जाकर आराम करें। और फिर वो दोनों वहाँ से निकलने की करते हैं और फिर यहीं पर इस किस्सा का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बस तेरा साथ हो ड्रामे की इस किस्सा का आगाज़ पिछले किस्से के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि शायान ने और उसके दोस्त ने मिलकर अंसा की वीडियो को भी वायरल कर दी होती है और फिर उसके बाद उसके भाई ने उसे घर से निकाल दिया होता है। जिसके बाद वो ईशा के घर जाती है तो फिर उसकी वालदा ने उसके बारे में बुरा भला बोला होता है तो फिर उससे वो भी बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो भी वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर शायान बैठा अपनी बहन के साथ बात कर रहा होता है और वो उसे ये बताता है कि ये सारा कुछ उसने किया है। तो फिर अनस भी वहाँ पर सारी बातें सुन लेता है और फिर वो उसका गला पकड़ लेता है। जब उसके वालदैन आकर देखते हैं कि अनस ने शायान का गला पकड़ा हुआ है तो फिर वो उसे लाते मार मार के उस घर से बाहर निकालने लगते हैं। वहाँ पर अनस रुकता है और बोलता है कि मैं तब तक इस घर से नहीं जाऊँगा जब तक ये खुद कबूल नहीं कर लेता कि वो जुर्म इसका है। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर शायान अपने घर वालों के सामने कबूल कर लेता है, लेकिन उसके घर वालों को शर्म नहीं आती और फिर वो उसका साथ दे रहे होते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अंसा को वहाँ से निकाला जाता है और शायान भी और अनस भी वहाँ से गुस्सा करके निकल जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि दादा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और फिर बाद में वहाँ पर जब वो बाहर बैठा होता है तो फिर वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है। अनस को पता चल जाता है कि उसके दादा को कुछ हुआ है तो वह भागता हुआ अंदर जाता है और फिर वो वहाँ पर जाकर अपने दादा को स्ट्रेचर पे लिटा कर अस्पताल लेकर आता है। वहाँ पर उसे कॉल आती है और फिर उसे पता लगता है कि जो अंसा को उसके घर से निकाल दिया गया है और फिर वहाँ पर वो अंसा रात को बाहर ही फिर रही है। और तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अंसा को बाहर ढूंढने के लिए निकल जाता है और फिर काफ़ी देर अहमर के साथ मेहनत करने के बाद उसे अंसा आखिरकार मिली आती है और फिर वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मेरे काम में मुश्किलात ही पैदा कर रहे हो। लेकिन अनस अंसा की बहुत मदद करता है और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि फ़हाम के घर कोई खुशी का मौका आया होता है और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फ़हाम उसको उन शायान के घर वालों को भी इनवाइट कर देता है कि तुमने आना है, क्योंकि उसका और शायान की बहन का कोई आपस में चल रहा होता है। तो फिर वहाँ पर वो उन सारों को बुला तो लेता है और उसकी बहन को इस बात के बारे में अच्छे से पता होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो सारे बैठकर उसी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उसका वालिद वहाँ पर भागता हुआ आता है और फिर वो वैसे कॉल पर बात कर रहा होता है। वो पूछती है कि शहरीन पूछती है क्या हुआ है, तो फिर वो बोलता है कि कुछ नहीं हुआ और हम वहाँ पर नहीं जाने वाले, क्योंकि वैसे भी अब बात ख़त्म हो गई थी, उन्होंने हमें माफ़ कर दिया, हमने माफ़ी कबूल कर ली, अब मैं उनसे मज़ीद किसी किस्म का रिश्ता नहीं बढ़ाना चाहता। शहरीन को थोड़ा सा घबराहट होती है और उसे समझ नहीं लगती कि अब वो क्या करे। और फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शहरीन अपनी वालदा के साथ वहाँ पर मौजूद होती है। वो कहती है कि हमने पहले ही उनके साथ इस तरह का कुछ किया है, अब किसी ना किसी को तो वहाँ पर जाना पड़ेगा, वरना उन्हें ऐसा लगेगा कि हम में बहुत घमंड है। तो फिर उसको भी पता होता है कि उसके अलावा इस घर में कोई नहीं है। वो फिर उसकी वालदा को बोलने लगती है कि आप चली जाएं। तो फिर वो बोलती है कि मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ, शायान भी नहीं जा सकता क्योंकि उसने ही एक्सीडेंट करवाया था, ये ना हो उसे देखकर उन्हें गुस्सा चढ़ जाए। और फिर वो बोलता है कि तुम्हारे वालिद को भी थोड़ा सा काम के अंदर मसला है, तो फिर वो भी नहीं जा सकता। तो फिर उसकी वालदा कहती है कि तुम और मैं चले जाते हैं, तो फिर वो भी हाँ कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वहाँ पर अंसा के साथ अस्पताल वो एम्बुलेंस के अंदर वहाँ पर ईशा बैठी होती है और वो ये बोल रही होती है कि मैं अपने वालिद को कॉल मिला रही हूँ। अंसा बोलती है कि तुम तो अपने वालिद को कॉल मिला रही हो, लेकिन मेरे वालिद को कॉल नहीं मिला सकती क्योंकि मेरे वालिद पहले ही वफ़ात पा चुके हैं। तुम एक काम करो कि मेरे भाई को कॉल मिला दो। तो फिर वो बोलती है कि अच्छा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर
अनस और उसके दोस्तों की मोटरसाइकिलें भी एम्बुलेंस के साथ साथ ही चल रही होती हैं। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ जाता है और फिर वहाँ पर उसे अस्पताल के अंदर दाखिल करवाया जाता है और फिर उसे उसका इलाज शुरू कर देते हैं। और इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर अनस का दादा वहाँ पर एक कोर्ट के अंदर गया होता है। वहाँ पर उसकी फूफो भी मौजूद होती हैं और वहाँ पर वो किसी दस्तखत के ऊपर साइन कर रहा होता है। उसकी फूफो बार बार दस्तखत के पेज जो है वो आगे कर रही होती हैं और वो साइन कर रहा होता है। और फिर जब सारे साइन हो जाते हैं तो वो बाहर आ जाता है और फिर वो कहता है कि अनस को कॉल करके बताओगे मैंने घर उसके नाम पे कर दिया है और अब वो उसे उस घर से कोई नहीं निकाल सकता। इसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर उसकी फूफो ये बोलती हैं कि मैं उसको कॉल नहीं मिला सकती, वो यूनिवर्सिटी में है। वो बोलता है कि मुझे कॉल मिलाओ मेरे बच्चे को। और फिर हम देखते हैं कि वो कॉल मिलाती है तो फिर अहमर कॉल उठाता है और फिर वो बोलती है कि अनस अगर तुम्हारे पास है तो फिर उससे बात करवाओ। वो बोलता है कि हम अंसा को लेकर अस्पताल में आए हैं। उसकी पुप्पी ने झूठ बोलना होता है तो फिर वो इस तरह का दिखावा करने लग जाती है कि अनस को कुछ हो गया है और वो अस्पताल के अंदर है। जिसके बाद वो ये बोलने लगती है कि अनस को क्या हुआ है, कौन सा अस्पताल है, जिससे उसका वालिद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और फिर वो बोलता है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है। और फिर वो उसको अपने वालिद को समझाने लगती है कि वो बता रहे हैं कि अनस अस्पताल के अंदर है। जब वो ये बात सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि अस्पताल का जल्दी से पता लगवाओ, मैं अपने बच्चे के पास जाऊंगा और मैं खुद जाकर देखूंगा क्योंकि उसे क्या मसला हुआ है। तो फिर वो उसको बोलने लगती है कि कुछ नहीं हुआ, आप अभी घर जाकर आराम करें। और फिर वो दोनों वहाँ से निकलने की करते हैं और फिर यहीं पर इस किस्सा का अख्तिताम भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बस तेरा साथ हो ड्रामे की इस किस्सा का आगाज़ पिछले किस्से के अख्तिताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि शायान ने और उसके दोस्त ने मिलकर अंसा की वीडियो को भी वायरल कर दी होती है। और फिर उसके बाद उसके भाई ने उसे घर से निकाल दिया होता है। जिसके बाद वो ईशा के घर जाती है तो फिर उसकी वालदा ने उसके बारे में बुरा भला बोला होता है तो फिर उससे वो भी बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो भी वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर शायान बैठा अपनी बहन के साथ बात कर रहा होता है और वो उसे ये बताता है कि ये सारा कुछ उसने किया है। तो फिर अनस भी वहाँ पर सारी बातें सुन लेता है और फिर वो उसका गला पकड़ लेता है। जब उसके वालिदैन आकर देखते हैं कि अनस ने शायान का गला पकड़ा हुआ है तो फिर वो उसे लाते मार मार के उस घर से बाहर निकालने लगते हैं। वहाँ पर अनस रुकता है और बोलता है कि मैं तब तक इस घर से नहीं जाऊँगा जब तक ये खुद कबूल नहीं कर लेता कि वो जुर्म इसका है। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर शायान अपने घर वालों के सामने कबूल कर लेता है, लेकिन उसके घर वालों को शर्म नहीं आती और फिर वो उसका साथ दे रहे होते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अंसा को वहाँ से निकाला जाता है और शायान भी और अनस भी वहाँ से गुस्सा करके निकल जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि दादा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और फिर बाद में वहाँ पर जब वो बाहर बैठा होता है तो फिर वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है। अनस को पता चल जाता है कि उसके दादा को कुछ हुआ है तो वो भागता हुआ अंदर जाता है और फिर वो वहाँ पर जाकर अपने दादा को स्ट्रेचर पे लिटा कर अस्पताल लेकर आता है। वहाँ पर उसे कॉल आती है और फिर उसे पता लगता है कि जो अंसा को उसके घर से निकाल दिया गया है और फिर वहाँ पर वो अंसा रात को बाहर ही फिर रही है। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अंसा को बाहर ढूंढने के लिए निकल जाता है और फिर काफ़ी देर अहमर के साथ मेहनत करने के बाद उसे अंसा आखिरकार मिली आती है। और फिर वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मेरे काम में मुश्किलात ही पैदा कर रहे हो। लेकिन अनस अंसा की बहुत मदद करता है और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि फ़हाम के घर कोई खुशी का मौका आया होता है और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फ़हाम उसको उन शायान के घर वालों को भी इनवाइट कर देता है कि तुमने आना है, क्योंकि उसका और शायान की बहन का कोई आपस में चल रहा होता है। तो फिर वहाँ पर वो उन सारों को बुला तो लेता है और उसकी बहन को इस बात के बारे में अच्छे से पता होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो सारे बैठकर उसी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उसका वालिद वहाँ पर भागता हुआ आता है और फिर वो वैसे कॉल पर बात कर रहा होता है। वो पूछती है कि शहरीन पूछती है क्या हुआ है, तो फिर वो बोलता है कि कुछ नहीं हुआ और हम वहाँ पर नहीं जाने वाले, क्योंकि वैसे भी अब बात ख़त्म हो गई थी, उन्होंने हमें माफ़ कर दिया, हमने माफ़ी कबूल कर ली, अब मैं उनसे मज़ीद किसी किस्म का रिश्ता नहीं बढ़ाना चाहता। शहरीन को थोड़ा सा घबराहट होती है और उसे समझ
नहीं लगती कि अब वो क्या करे। और फिर इसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शरीन अपनी वालदा के साथ वहाँ पर मौजूद होती है। वो कहती है कि हमने पहले ही उनके साथ इस तरह का कुछ किया है, अब किसी ना किसी को तो वहाँ पर जाना पड़ेगा, वरना उन्हें ऐसा लगेगा कि हम में बहुत घमंड है। वो तो फिर उसको भी पता होता है कि उसके अलावा इस घर में कोई नहीं है। वो फिर उसको अपनी उसकी वालदा को बोलने लगती है कि आप चली जाएं। तो फिर वो बोलती है कि मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ, शयान भी नहीं जा सकता क्योंकि उसने ही एक्सीडेंट करवाया था, ये ना हो उसे देखकर उन्हें गुस्सा चढ़ जाए। और फिर वो बोलता है कि तुम्हारे वालिद को भी थोड़ा सा काम के अंदर मसला है, तो फिर वो भी नहीं जा सकता। तो फिर उसकी वालदा कहती है कि तुम और मैं चले जाते हैं, तो फिर वो भी हाँ कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वहाँ पर अंसा के साथ अस्पताल वो एम्बुलेंस के अंदर वहाँ पर ईशा बैठी होती है और वो ये बोल रही होती है कि मैं अपने वालिद को कॉल मिला रही हूँ। अंसा बोलती है कि तुम तो अपने वालिद को कॉल मिला रही हो, लेकिन मेरे वालिद को कॉल नहीं मिला सकती क्योंकि मेरे वालिद पहले ही वफ़ात पा चुके हैं। तुम एक काम करो कि मेरे भाई को कॉल मिला दो। तो फिर वो बोलती है कि अच्छा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अनस और उसके दोस्तों की मोटरसाइकिलें भी एम्बुलेंस के साथ साथ ही चल रही होती हैं। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ जाता है और फिर वहाँ पर उसे अस्पताल के अंदर दाखिल करवाया जाता है और फिर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। और इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर अनस का दादा वहाँ पर एक कोर्ट के अंदर गया होता है। वहाँ पर उसकी फूफो भी मौजूद होती हैं और वहाँ पर वो किसी दस्तखत के ऊपर साइन कर रहा होता है। उसकी फूफो बार बार दस्तखत के पेज जो है वो आगे कर रही होती हैं और वो साइन कर रहा होता है। और फिर जब सारे साइन हो जाते हैं तो वो बाहर आ जाता है और फिर वो कहता है कि अनस को कॉल करके बताओगे मैंने घर उसके नाम पे कर दिया है और अब वो उसे उस घर से कोई नहीं निकाल सकता। इसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर उसकी फूफो ये बोलती हैं कि मैं उसको कॉल नहीं मिला सकती, वो यूनिवर्सिटी में है। वो बोलता है कि मुझे कॉल मिलाओ मेरे बच्चे को। और फिर हम देखते हैं कि वो कॉल मिलाती है तो फिर अहमद कॉल उठाता है और फिर वो बोलती है कि अनस अगर तुम्हारे पास है तो फिर उससे बात करवाओ। वो बोलता है कि हम अंसा को लेकर अस्पताल में आए हैं। उसकी पुप्पी ने झूठ बोलना होता है तो फिर वो इस तरह का दिखावा करने लग जाती है कि अनस को कुछ हो गया है और वो अस्पताल के अंदर है। जिसके बाद वो ये बोलने लगती है कि अनस को क्या हुआ है, कौन सा अस्पताल है, जिससे उसका वालिद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और फिर वो बोलता है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है। और फिर वो उसको अपने वालिद को समझाने लगती है कि वो बता रहे हैं कि अनस अस्पताल के अंदर है। जब वो ये बात सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि अस्पताल का जल्दी से पता लगवाओ, मैं अपने बच्चे के पास जाऊंगा और मैं खुद जाकर देखूंगा कि उसे क्या मसला हुआ है। तो फिर वो उसको बोलने लगती है कि कुछ नहीं हुआ, आप अभी घर जाकर आराम करें। और फिर वो दोनों वहाँ से निकलने की करते हैं और फिर यहीं पर इस किस्सा का अख्तिताम भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बस तेरा साथ हो ड्रामे की इस किस्सा का आगाज़ पिछले किस्से के अख्तिताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि शायान ने और उसके दोस्त ने मिलकर अंसा की वीडियो को वायरल कर दी होती है और फिर उसके बाद उसके भाई ने उसे घर से निकाल दिया होता है। जिसके बाद वो ईशा के घर जाती है तो फिर उसकी वालदा ने उसके बारे में बुरा भला बोला होता है तो फिर उससे वो भी बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो भी वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर शायान बैठा अपनी बहन के साथ बात कर रहा होता है और वो उसे ये बताता है कि ये सारा कुछ उसने किया है। तो फिर अनस भी वहाँ पर सारी बातें सुन लेता है और फिर वो उसका गला पकड़ लेता है। जब उसके वालिदैन आकर देखते हैं कि अनस ने शायान का गला पकड़ा हुआ है तो फिर वो उसे लाते मार मार के उस घर से बाहर निकालने लगते हैं। वहाँ पर अनस रुकता है और बोलता है कि मैं तब तक इस घर से नहीं जाऊँगा जब तक ये खुद कबूल नहीं कर लेता कि वो जुर्म इसका है। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर शायान अपने घर वालों के सामने कबूल कर लेता है, लेकिन उसके घर वालों को शर्म नहीं आती और फिर वो उसका साथ दे रहे होते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अंसा को वहाँ से निकाला जाता है और शायान भी और अनस भी वहाँ से गुस्सा करके निकल जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि दादा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और फिर बाद में वहाँ पर जब वो बाहर बैठा होता है तो फिर वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है। अनस को पता चल जाता है कि उसके दादा को कुछ हुआ है तो वो भागता हुआ अंदर जाता है और फिर वो वहाँ पर जाकर अपने दादा को स्ट्रेचर पे लिटा कर अस्पताल लेकर आता है। वहाँ पर उसे कॉल आती है और फिर उसे पता लगता है कि जो अंसा को उसके घर से निकाल दिया गया है और फिर वहाँ पर वो अंसा रात को बाहर ही फिर रही है। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अनस
पास अंसा को बाहर ढूंढने के लिए निकल जाता है। और फिर काफ़ी देर अहमर के साथ मेहनत करने के बाद उसे अंसा आखिरकार मिल ही आती है। और फिर वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मेरे काम में मुश्किलात ही पैदा कर रहे हो। लेकिन अनस अंसा की बहुत मदद करता है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि फ़हाम के घर कोई खुशी का मौका आया होता है। और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फ़हाम उसको उन शयान के घर वालों को भी इनवाइट कर देता है कि तुमने आना है, क्योंकि उसका और शयान की बहन का कोई आपस में चल रहा होता है। तो फिर वहाँ पर वो उन सारों को बुला तो लेता है और उसकी बहन को इस बात के बारे में अच्छे से पता होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो सारे बैठकर उसी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उसका वालिद वहाँ पर भागता हुआ आता है। और फिर वो वैसे कॉल पर बात कर रहा होता है। वो पूछती है कि शहरीन पूछती है क्या हुआ है, तो फिर वो बोलता है कि कुछ नहीं हुआ और हम वहाँ पर नहीं जाने वाले, क्योंकि वैसे भी अब बात ख़त्म हो गई थी। उन्होंने हमें माफ़ कर दिया, हमने माफ़ी कबूल कर ली। अब मैं उनसे मज़ीद किसी किस्म का रिश्ता नहीं बढ़ाना चाहता। शहरीन को थोड़ा सा घबराहट होती है और उसे समझ नहीं लगती कि अब वो क्या करे। और फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शहरीन अपनी वालदा के साथ वहाँ पर मौजूद होती है। वो कहती है कि हमने पहले ही उनके साथ इस तरह का कुछ किया है, अब किसी ना किसी को तो वहाँ पर जाना पड़ेगा, वरना उन्हें ऐसा लगेगा कि हम में बहुत घमंड है। वो तो फिर उसको भी पता होता है कि उसके अलावा इस घर में कोई नहीं है। वो फिर उसको अपनी उसकी वालदा को बोलने लगती है कि आप चली जाएं। तो फिर वो बोलती है कि मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ, शयान भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसने ही एक्सीडेंट करवाया था, ये ना हो उसे देखकर उन्हें गुस्सा चढ़ जाए। और फिर वो बोलता है कि तुम्हारे वालिद को भी थोड़ा सा काम के अंदर मसला है, तो फिर वो भी नहीं जा सकता। तो फिर उसकी वालदा कहती है कि तुम और मैं चले जाते हैं, तो फिर वो भी हाँ कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वहाँ पर अंसा के साथ अस्पताल वो एम्बुलेंस के अंदर वहाँ पर ईशा बैठी होती है और वो ये बोल रही होती है कि मैं अपने वालिद को कॉल मिला रही हूँ। अंसा बोलती है कि तुम तो अपने वालिद को कॉल मिला रही हो, लेकिन मेरे वालिद को कॉल नहीं मिला सकती, क्योंकि मेरे वालिद पहले ही वफ़ात पा चुके हैं। तुम एक काम करो कि मेरे भाई को कॉल मिला दो। तो फिर वो बोलती है कि अच्छा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अनस और उसके दोस्तों की मोटरसाइकिलें भी एम्बुलेंस के साथ साथ ही चल रही होती हैं। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ जाता है और फिर वहाँ पर उसे अस्पताल के अंदर दाखिल करवाया जाता है और फिर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। और इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर अनस का दादा वहाँ पर एक कोर्ट के अंदर गया होता है। वहाँ पर उसकी फूफो भी मौजूद होती हैं और वहाँ पर वो किसी दस्तखत के ऊपर साइन कर रहा होता है। उसकी फूफो बार बार दस्तखत के पेज जो है वो आगे कर रही होती हैं और वो साइन कर रहा होता है। और फिर जब सारे साइन हो जाते हैं तो वो बाहर आ जाता है और फिर वो कहता है कि अनस को कॉल करके बताओगे मैंने घर उसके नाम पे कर दिया है और अब वो उसे उस घर से कोई नहीं निकाल सकता। इसके बाद अगले मंदिर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर उसकी हुप्पो ये बोलती हैं कि मैं उसको कॉल नहीं मिला सकती, वो यूनिवर्सिटी में है। वो बोलता है कि मुझे कॉल मिलाओ मेरे बच्चे को। और फिर हम देखते हैं कि वो कॉल मिलाती है तो फिर अहमर कॉल उठाता है और फिर वो बोलती है कि अनस अगर तुम्हारे पास है तो फिर उससे बात करो। वो बोलता है कि हम अंसा को लेकर अस्पताल में आए हैं। उसकी पुप्पी ने झूठ बोलना होता है तो फिर वो इस तरह का दिखावा करने लग जाती है कि अनस को कुछ हो गया है और वो अस्पताल के अंदर है। जिसके बाद वो ये बोलने लगती है कि अनस को क्या हुआ है, कौन सा अस्पताल है, जिससे उसका वालिद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और फिर वो बोलता है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है। और फिर वो उसको अपने वालिद को समझाने लगती है कि वो बता रहे हैं कि अनस अस्पताल के अंदर है। जब वो ये बात सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि अस्पताल का जल्दी से पता लगवाओ, मैं अपने बच्चे के पास जाऊंगा और मैं खुद जाकर देखूंगा कि उसे क्या मसला हुआ है। तो फिर वो उसको बोलने लगती है कि कुछ नहीं हुआ, आप अभी घर जाकर आराम करें। और फिर वो दोनों वहाँ से निकलने की करते हैं। और अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बस तेरा साथ हो ड्रामे की इस किस्सा का आगाज़ पिछले किस्से के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि शायान ने और उसके दोस्त ने मिलकर अंसा की वीडियो को वायरल कर दी होती है और फिर उसके बाद उसके भाई ने उसे घर से निकाल दिया होता है। जिसके बाद वो ईशा के घर जाती है तो फिर उसकी वालदा ने उसके बारे में बुरा भला बोला होता है तो फिर उससे वो भी बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो भी वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर शायान बैठा अपनी बहन के साथ बात कर रहा होता है और वो उसे ये बताता है कि
ये सारा कुछ उसने किया है। तो फिर अनस भी वहाँ पे सारी बातें सुन लेता है और फिर वो उसका गला पकड़ लेता है। जब उसके वालिदैन आकर देखते हैं कि अनस ने शयान का गला पकड़ा हुआ है तो फिर वो उसे लाते मार मार के उस घर से बाहर निकालने लगते हैं। वहाँ पर अनस रुकता है और बोलता है कि मैं तब तक इस घर से नहीं जाऊँगा जब तक ये खुद कबूल नहीं कर लेता कि वो जुर्म इसका है। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर शयान अपने घर वालों के सामने कबूल कर लेता है, लेकिन उसके घर वालों को शर्म नहीं आती और फिर वो उसका साथ दे रहे होते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अंसा को जब अंसा को वहाँ से निकाला जाता है और शयान भी और अनस भी वहाँ से गुस्सा करके निकल जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि दादा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और फिर बाद में वहाँ पर जब वो बाहर बैठा होता है तो फिर वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है। अनस को पता चल जाता है कि उसके दादा को कुछ हुआ है तो वो भागता हुआ अंदर जाता है और फिर वो वहाँ पर जाकर अपने दादा को स्ट्रेचर पे लिटा कर अस्पताल लेकर आता है। वहाँ पर उसे कॉल आती है और फिर उसे पता लगता है कि जो अंसा को अपने उसके घर से निकाल दिया गया है और फिर वहाँ पर वो अंसा रात को बाहर ही फिर रही है। और तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अंसा को बाहर ढूंढने के लिए निकल जाता है और फिर काफ़ी देर अहमर के साथ मेहनत करने के बाद उसे अंसा आखिरकार मिली आती है और फिर वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मेरे काम में मुश्किलात ही पैदा कर रहे हो। लेकिन अनस अंसा की बहुत मदद करता है और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि फ़हाम के घर कोई खुशी का मौका आया होता है और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फ़हाम उसको उन शयान के घर वालों को भी इनवाइट कर देता है कि तुमने आना है, क्योंकि उसका और शयान की बहन का कोई आपस में चल रहा होता है। तो फिर वहाँ पर वो उन सारों को बुला तो लेता है और उसकी बहन को इस बात के बारे में अच्छे से पता होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो सारे बैठकर उसी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उसका वालिद वहाँ पर भागता हुआ आता है और फिर वो वैसे कॉल पर बात कर रहा होता है। वो पूछती है कि शहरीन पूछती है क्या हुआ है, तो फिर वो बोलता है कि कुछ नहीं हुआ और हम वहाँ पर नहीं जाने वाले, क्योंकि वैसे भी अब बात ख़त्म हो गई थी, उन्होंने हमें माफ़ कर दिया, हमने माफ़ी कबूल कर ली, अब मैं उनसे मज़ीद किसी किस्म का रिश्ता नहीं बढ़ाना चाहता। शहरीन को थोड़ा सा घबराहट होती है और उसे समझ नहीं लगती कि अब वो क्या करे। और फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शहरीन अपनी वालदा के साथ वहाँ पर मौजूद होती है। वो कहती है कि हमने पहले ही उनके साथ इस तरह का कुछ किया है, अब किसी ना किसी को तो वहाँ पर जाना पड़ेगा, वरना उन्हें ऐसा लगेगा कि हम में बहुत घमंड है। वो तो फिर उसको भी पता होता है कि उसके अलावा इस घर में कोई नहीं है। वो फिर उसको अपनी उसकी वालदा को बोलने लगती है कि आप चले जाएं। तो फिर वो बोलती है कि मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ, शयान भी नहीं जा सकता क्योंकि उसने ही एक्सीडेंट करवाया था, ये ना हो उसे देखकर उन्हें गुस्सा चढ़ जाए। और फिर वो बोलता है कि तुम्हारे वालिद को भी थोड़ा सा काम के अंदर मसला है, तो फिर वो भी नहीं जा सकता। तो फिर उसकी वालदा कहती है कि तुम और मैं चले जाते हैं, तो फिर वो भी हाँ कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वहाँ पर अंसा के साथ अस्पताल वो एम्बुलेंस के अंदर वहाँ पर ईशा बैठी होती है और वो ये बोल रही होती है कि मैं अपने वालिद को कॉल मिला रही हूँ। अंसा बोलती है कि तुम तो अपने वालिद को कॉल मिला रही हो, लेकिन मेरे वालिद को कॉल नहीं मिला सकती क्योंकि मेरे वालिद पहले ही वफ़ात पा चुके हैं। तुम एक काम करो कि मेरे भाई को कॉल मिला दो। तो फिर वो बोलती है कि अच्छा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अनस और उसके दोस्तों की मोटरसाइकिलें भी एम्बुलेंस के साथ साथ ही चल रही होती हैं। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ जाता है और फिर वहाँ पर उसे अस्पताल के अंदर दाखिल करवाया जाता है और फिर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। और इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर अनस का दादा वहाँ पर एक कोर्ट के अंदर गया होता है। वहाँ पर उसकी फूफो भी मौजूद होती हैं और वहाँ पर वो किसी दस्तखत के ऊपर साइन कर रहा होता है। उसकी फूफो बार बार दस्तखत के पेज जो है वो आगे कर रही होती हैं और वो साइन कर रहा होता है। और फिर जब सारे साइन हो जाते हैं तो वो बाहर आ जाता है और फिर वो कहता है कि अनस को कॉल करके बताओ कि मैंने घर उसके नाम पे कर दिया है और अब वो उसे उस घर से कोई नहीं निकाल सकता। इसके बाद अगले मंदिर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर उसकी हुप्पो ये बोलती हैं कि मैं उसको कॉल नहीं मिला सकती, वो यूनिवर्सिटी में है। वो बोलता है कि मुझे कॉल मिलाओ मेरे बच्चे को। और फिर हम देखते हैं कि वो कॉल मिलाती है तो फिर अहमर कॉल उठाता है और फिर वो बोलती है कि अनस अगर तुम्हारे पास है तो फिर उससे बात करवाओ। वो बोलता है कि हम अंसा को लेकर अस्पताल में आए हैं। उसकी पुप्पी ने झूठ बोलना होता है तो फिर वो इस तरह का दिखावा करने लग जाती है कि अनस को कुछ हो गया है और वो अस्पताल के अंदर है। जिसके बाद
वो ये बोलने लगती है कि अनस को क्या हुआ है, कौन सा अस्पताल है, जिससे उसका वालिद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फिर वो बोलता है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है। और फिर वो उसको अपने वालिद को समझाने लगती है कि वो बता रहे हैं कि अनस अस्पताल के अंदर है। जब वो ये बात सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि अस्पताल का जल्दी से पता लगवाओ, मैं अपने बच्चे के पास जाऊंगा और मैं खुद जाकर देखूंगा कि उसे क्या मसला हुआ है। तो फिर वो उसको बोलने लगती है कि कुछ नहीं हुआ, आप अभी घर जाकर आराम करें। और फिर वो दोनों वहाँ से निकलने की करते हैं और फिर यहीं पर अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बस तेरा साथ हो ड्रामे की इस किस्सा का आगाज़ पिछले किस के अख्ताम से होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि शायान ने और उसके दोस्त ने मिलकर आंसा की वीडियो को वायरल कर दी होती है और फिर उसके बाद उसके भाई ने उसे घर से निकाल दिया होता है। जिसके बाद वो ईशा के घर जाती है तो फिर उसकी वालदा ने उसके बारे में बुरा भला बोला होता है, तो फिर उससे वो भी बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो भी वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर शायान बैठा अपनी बहन के साथ बात कर रहा होता है और वो उसे ये बताता है कि ये सारा कुछ उसने किया है। तो फिर अनस भी वहाँ पे सारी बातें सुन लेता है और फिर वो उसका गला पकड़ लेता है। जब उसके वालिदैन आकर देखते हैं कि अनस ने शायान का गला पकड़ा हुआ है तो फिर वो उसे लाते मार मार के उस घर से बाहर निकालने लगते हैं। वहाँ पर अनस रुकता है और बोलता है कि मैं तब तक इस घर से नहीं जाऊँगा जब तक ये खुद कबूल नहीं कर लेता कि वो जुर्म इसका है। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर शायान अपने घर वालों के सामने कबूल कर लेता है, लेकिन उसके घर वालों को शर्म नहीं आती और फिर वो उसका साथ दे रहे होते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अंसा को वहाँ से निकाला जाता है और शायान भी और अनस भी वहाँ से गुस्सा करके निकल जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि दादा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और फिर बाद में वहाँ पर जब वो बाहर बैठा होता है तो फिर वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है। अनस को पता चल जाता है कि उसके दादा को कुछ हुआ है तो वो भागता हुआ अंदर जाता है और फिर वो वहाँ पर जाकर अपने दादा को स्ट्रेचर पे लिटा कर अस्पताल लेकर आता है। वहाँ पर उसे कॉल आती है और फिर उसे पता लगता है कि जो अंसा को उसके घर से निकाल दिया गया है और फिर वहाँ पर वो अंसा रात को बाहर ही फिर रही है। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अंसा को बाहर ढूंढने के लिए निकल जाता है और फिर काफ़ी देर अहमर के साथ मेहनत करने के बाद उसे अंसा आखिरकार मिली आती है और फिर वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मेरे काम में मुश्किलात ही पैदा कर रहे हो। लेकिन अनस अंसा की बहुत मदद करता है और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि फ़हाम के घर कोई खुशी का मौका आया होता है और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फ़हाम उसको उन शायान के घर वालों को भी इनवाइट कर देता है कि तुमने आना है, क्योंकि उसका और शायान की बहन का कोई आपस में चल रहा होता है। तो फिर वहाँ पर वो उन सारों को बुला तो लेता है और उसकी बहन को इस बात के बारे में अच्छे से पता होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो सारे बैठकर उसी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उसका वालिद वहाँ पर भागता हुआ आता है और फिर वो वैसे कॉल पर बात कर रहा होता है। वो पूछती है कि शहरीन पूछती है क्या हुआ है, तो फिर वो बोलता है कि कुछ नहीं हुआ और हम वहाँ पर नहीं जाने वाले, क्योंकि वैसे भी अब बात ख़त्म हो गई थी, उन्होंने हमें माफ़ कर दिया, हमने माफ़ी कबूल कर ली, अब मैं उनसे मज़ीद किसी किस्म का रिश्ता नहीं बढ़ाना चाहता। शहरीन को थोड़ा सा घबराहट होती है और उसे समझ नहीं लगती कि अब वो क्या करे। और फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शहरीन अपनी वालदा के साथ वहाँ पर मौजूद होती है। वो कहती है कि हमने पहले ही उनके साथ इस तरह का कुछ किया है, अब किसी ना किसी को तो वहाँ पर जाना पड़ेगा, वरना उन्हें ऐसा लगेगा कि हम में बहुत घमंड है। तो फिर उसको भी पता होता है कि उसके अलावा इस घर में कोई नहीं है। वो फिर उसकी वालदा को बोलने लगती है कि आप चली जाएं। तो फिर वो बोलती है कि मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ, शायान भी नहीं जा सकता क्योंकि उसने ही एक्सीडेंट करवाया था, ये ना हो उसे देखकर उन्हें गुस्सा चढ़ जाए। और फिर वो बोलता है कि तुम्हारे वालिद को भी थोड़ा सा काम के अंदर मसला है, तो फिर वो भी नहीं जा सकता। तो फिर उसकी वालदा कहती है कि तुम और मैं चले जाते हैं, तो फिर वो भी हाँ कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वहाँ पर अंसा के साथ अस्पताल वो एम्बुलेंस के अंदर वहाँ पर ईशा बैठी होती है और वो ये बोल रही होती है कि मैं अपने वालिद को कॉल मिला रही हूँ। अंसा बोलती है कि तुम तो अपने वालिद को कॉल मिला रही हो, लेकिन मेरे वालिद को कॉल नहीं मिला सकती क्योंकि मेरे वालिद पहले वफ़ात पा चुके हैं। तुम एक काम करो कि मेरे भाई को कॉल मिला दो। तो फिर वो बोलती है कि अच्छा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर
अनस और उसके दोस्तों की मोटरसाइकिलें भी एम्बुलेंस के साथ साथ ही चल रही होती हैं। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ जाता है और फिर वहाँ पर उसे अस्पताल के अंदर दाखिल करवाया जाता है और फिर उसे उसका इलाज शुरू कर देते हैं। और इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर अनस का दादा वहाँ पर एक कोर्ट के अंदर गया होता है। वहाँ पर उसकी फूफो भी मौजूद होती हैं और वहाँ पर वो किसी दस्तखत के ऊपर साइन कर रहा होता है। उसकी फूफो बार बार दस्तखत के पेज जो है वो आगे कर रही होती हैं और वो साइन कर रहा होता है। और फिर जब सारे साइन हो जाते हैं तो वो बाहर आ जाता है और फिर वो कहता है कि अनस को कॉल करके बताओगे मैंने घर उसके नाम पे कर दिया है और अब वो उसे उस घर से कोई नहीं निकाल सकता। इसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर उसकी फूफो ये बोलती हैं कि मैं उसको कॉल नहीं मिला सकती, वो यूनिवर्सिटी में है। वो बोलता है कि मुझे कॉल मिलाओ मेरे बच्चे को। और फिर हम देखते हैं कि वो कॉल मिलाती है तो फिर अहमद कॉल उठाता है और फिर वो बोलती है कि अनस अगर तुम्हारे पास है तो फिर उससे बात करवाओ। वो बोलता है कि हम अंसा को लेकर अस्पताल में आए हैं। उसकी पुप्पी ने झूठ बोलना होता है तो फिर वो इस तरह का दिखावा करने लग जाती है कि अनस को कुछ हो गया है और वो अस्पताल के अंदर है। जिसके बाद वो ये बोलने लगती है कि अनस को क्या हुआ है, कौन सा अस्पताल है, जिससे उसका वालिद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और फिर वो बोलता है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है। और फिर वो उसको अपने वालिद को समझाने लगती है कि वो बता रहे हैं कि अनस अस्पताल के अंदर है। जब वो ये बात सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि अस्पताल का जल्दी से पता लगवाओ, मैं अपने बच्चे के पास जाऊंगा और मैं खुद जाकर देखूंगा कि उसे क्या मसला हुआ है। तो फिर वो उसको बोलने लगती है कि कुछ नहीं हुआ, आप अभी घर जाकर आराम करें। और फिर वो दोनों वहाँ से निकलने ही करते हैं और फिर यहीं पर इस किस्सा का अख्तिताम भी हो जाता है।